मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ शरीर के साथ जीवन यापन करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। और इस दिन यानी कि धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है धनतेरस के दिन। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे पीतल का कलश लेके। इसीलिए इस दिन नई वस्तुएं खरीदी जाती हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरा जवाहरात, घर, मकान और बर्तन इत्यादि। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, झाड़ू, धनिया, हल्दी, नमक और भी ऐसी चीज़ें खरीदी जाती हैं जो कि घर गृहस्थी में उपयोगी होती हैं। ठीक है, लेकिन इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? इस दिन काले रंग की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, प्लास्टिक की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, कांच की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। और इस दिन नुकीली जो वस्तुएं होती हैं, चाकू इत्यादि, कीले इत्यादि भी नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कैंची इत्यादि। ठीक है, अब जानते हैं कि धनतेरस की पूजा का शुभ समय क्या है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। 29 अक्टूबर को 6:31 से शाम के 6:31 से लेकर रात के 8:13 तक की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। अब जान लेते हैं कि खरीदारी किस काल में नहीं करनी है। तो देखिए, राहु काल लग रहा है दोपहर में 29 अक्टूबर को दोपहर में 2:51 से लेके शाम के 4:15 तक की। इस काल में भूल कर भी खरीदारी ना करें, क्योंकि इस काल में अगर आप कोई भी खरीदारी करते हैं तो उसका असर व्यक्ति के ऊपर गलत ही पड़ता है। बाकी मैं तो इस काल में खरीदारी नहीं करती हूँ, बाकी आप अपना देख लीजिए। अब जानते हैं कि धनतेरस की पूजा में कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल होता है पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले तो भगवान धन्वंतरी जी की फ़ोटो होनी चाहिए या मूर्ति, कुबेर भगवान की मूर्ति या फ़ोटो, भगवान श्री गणेश की मूर्ति या फ़ोटो, भगवान विष्णु की मूर्ति या फ़ोटो। अगर नहीं है आपके पास तो आप लड्डू गोपाल को भी रख के पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके पास भगवान धन्वंतरी की कोई भी छवि नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आप भगवान विष्णु को भी रखकर पूजा कर सकते हैं, स्थापना करके। ठीक है, और अगर आपका मन कह रहा है नहीं धन्वंतरी भगवान होने ही चाहिए और आपके पास कोई तस्वीर या फ़ोटो नहीं है, तो आप जो सुपारी होती है, सुपारी में कलावा लपेट के भी उनको भगवान धन्वंतरी के स्वरूप में पूजा कर सकते हैं। ठीक है, और माता लक्ष्मी की फ़ोटो या छवि ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, इस दिन भगवान विष्णु और भगवान धन्वंतरी जी की फ़ोटो होती है, जबकि भगवान विष्णु का ही स्वरूप भगवान धन्वंतरी का है। ठीक है, और चौकी होनी चाहिए, लाल या पीला वस्त्र होना चाहिए चौकी पे बिछाने के लिए, गंगा जल होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, और जो लोग कलश रखते हैं तो वो कलश भी रख सकते हैं। पुष्प, घी का दीपक, 1 लोटे में जल, साफ जल और खील बतासे। अगर आपके पास पीले रंग की कोई मिठाई है तो वो सफ़ेद मिठाई, अक्षत, नारियल, अगर फल हैं तो फल, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, और धूप बत्ती इत्यादि होनी चाहिए। ठीक है, अब जान लेते हैं कि पूजा कैसे की जाती है। तो देखिए, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है। घर की साफ सफाई इत्यादि करने के बाद रसोई में कोई भी तामसिक भोजन ना बनाएं, यानी कि लहसुन प्याज से संबंधित कोई भी भोजन ना बनाएं, लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा है। और घर में नशा इत्यादि भी अगर कोई करता है तो उन्हें समझा दीजिए। अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो अब क्या करना है, उन लोगों के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तो आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप शाम के समय पूजा करते समय जिस भी स्थान पर आप पूजा करें, पहले गंगा जल किंच दें, यानी गंगा जल छिड़क दें। ठीक है, उसके बाद
चौकी के नीचे आप रंगोली बनाएं, या फिर अगर नहीं है तो चावल का ढेर रख के चारों कोने पर, उसके बाद पाटा उसके ऊपर रखें, उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर भगवान विष्णु, भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर को विराजित करें। और अगर आपके पास नहीं है तो आप सुपारी स्वरूप भी उनको मानकर बनाकर, यानी कि कलेवर जो होता है लपेट कर रख सकते हैं पाटे पे, किसी कटोरी के अंदर रख के उसमें पहले थोड़े से पुष्प इत्यादि, चावल इत्यादि डाल दीजिए कटोरी में। उसके ऊपर जो सुपारी स्वरूप आपने जो भी देवी देवता बनाए हैं उनको रख दीजिए और उनका आचमन कीजिए, यानी कि गंगा जल या शुद्ध जल मूर्ति और छवियों को स्नान कराइए। ठीक है। अब आप लोग कलश की अगर स्थापना करते हैं तो कलश की स्थापना कीजिए। ठीक है। लेकिन मेरे यहाँ कलश की स्थापना नहीं की जाती है, ऐसे ही पूजा की जाती है, तो मैं इसी तरह से बता रही हूँ आसान तरीके से। ठीक है। अब आप पुष्प इत्यादि भगवान को, माता लक्ष्मी को, सभी देवी देवता को समर्पित कीजिए। ठीक है। उसके बाद आप जो आपने खील बतासे का भोग लगाया है तो वो आप भोग लगाइए, और माता लक्ष्मी को धनिया और हल्दी समर्पित कीजिए, जो कि खड़ी धनिया और हल्दी, जो हल्दी की गांठ आप जो धनतेरस के दिन खरीद के लाए हैं तो वो समर्पित कीजिए। हो सके तो इस दिन 5 कोड़ियाँ और 5 गोमती चक्र, 5 पान के पत्ते और 5 कमलगट्टे के जो होते हैं बीज, वो माता लक्ष्मी को और भगवान विष्णु को ज़रूर समर्पित करें। ठीक है। अगर हो सके तो इनमें से अगर एक चीज़ भी मिलती है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, जैसी आपकी परिस्थिति हो उस अनुसार ही कार्य कीजिए। अब आप जो भी नए बर्तन लाए हैं वो, या सोना चांदी जो भी लाए हैं वो सभी देवी देवता को समर्पित कीजिए, मतलब उनके पास रखिए। ठीक है। उसके बाद आप दक्षिणा इत्यादि ज़रूर चढ़ाएं, भूले ना। उसके बाद आप जो भी मिठाई, फल इत्यादि है उनका भोग माता लक्ष्मी और समस्त देवी देवताओं को ज़रूर लगाएं, और मंदिर में घी का दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। और भोग के अंदर इस बात का ध्यान रखें कि देखिए, भगवान गणेश को तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता है, बाकी आप सभी देवी देवता को जो भी स्थापित किए हैं आपने, जितने मैंने बताए हैं वीडियो में, सभी को तुलसी का भोग और तुलसी के सहित प्रसाद का भोग भी लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप जल का आचमन कीजिए, और जो लोटे में जल आपने शुद्ध रखा है वो भी पाटे पे रख दीजिए, और भगवान से विनती कीजिए, हो सके तो घंटी और शंखनाद भी ज़रूर बजाएं और आरती करें। और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान धन्वंतरी जी, सभी देवी देवता से, कुबेर भगवान से क्षमा याचना करें कि अगर कोई गलती हमसे इस पूजा करने में हुई है तो उसे क्षमा करें। ठीक है। और आरती ज़रूर गाएं। हो सके तो आप इस दिन कोई भी आरती कर सकते हैं, जैसे गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, धन्वंतरी जी की, या भगवान विष्णु की। ठीक है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, मैं तो इस दिन भगवान विष्णु जी की आरती करती हूँ। ठीक है। क्योंकि उन्हीं के स्वरूप भगवान धन्वंतरी जी हैं। ठीक है। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। मैं आपकी दोस्त मीनू गुप्ता, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की।